मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है। जन्म देने वाली माँ की हत्या की साजिश बेटी ने रची, बेटी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। आदाब, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पनवेल एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बेटी ने अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। हालांकि पनवेल शहर पुलिस की कड़ी जांच के बाद सच्चाई सामने आई है और पुलिस ने साजिश रचने वाली बेटी समेत हत्या को अंजाम देने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मां का नाम प्रिया नाइक था और इस मामले में पुलिस ने उनकी बेटी प्रणाली प्रहलाद नाइक, विवेक पाटिल और विशाल पांडे को गिरफ्तार किया। जांच में ये पता चला है कि बेटी ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि मां ने उसके बाहर जाने आने और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए थे। बेटी ने अपनी मां की सुपारी देकर हत्या करवाई। इस घटना ने दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। 13 तारीख को पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में मानिक नगर करके सोसाइटी है, वहाँ पे एक फ्लैट में एक महिला जिसका नाम प्रिया नाइक है, उसकी डेड बॉडी मिली थी अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। इसमें हमने एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया था। दूसरे दिन जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो ऐसा दिखाई दिया कि उसका स्ट्रैंगुलेशन करके मर्डर किया गया है। तो हमने मर्डर रजिस्टर किया और इसकी गंभीरता देखते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हमने पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ठाकरे साहब को इसका जिम्मा सौंपा। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा दिखाई दिया कि ये जो महिला है, उसकी लड़की जिसका नाम प्रणाली नाइक है, इसने विवेक पाटिल और विशाल पांडे ये दोनों के साथ अपनी ही माँ का मर्डर का एक प्लान रचा और उसके मुताबिक विवेक पाटिल और विशाल पांडे इन्होंने उसका खून किया स्ट्रैंगुलेशन। सर, जैसे कि बताया आपने कि इस युवती ने 2 अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। क्या कारोबार था, क्या कारोबार अपने हाथ में वो लेना चाहती थी? क्या उसकी कोई करोड़ों की संपत्ति थी क्या, जिसके लिए अपनी मां को मौत के घाट उतारा गया? नहीं, ये जो महिला आरोपी है, वो उसकी शादी 2018 में हुई थी। 2020 से वो अपने माँ बाप के घर में ही रहती थी, तो डिपेंडेंट ही थे उनके ऊपर। तो उसका अभी तक जो इंट्रोगेशन किया उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा घर का जो कारोबार है, उनके जो कुछ 10-12 घर किराए से दिए जाते हैं या 2 शटर्स है जो किराए से दिए जाते हैं, ये सब कारोबार, घर का खर्चा, पैसा, ये खुद के हाथ में आए। और उनके जो झगड़े हो रहे थे उसके कारण भी वो थोड़ी सी टेंशन में थी। तो ये दोनों रीजन की वजह से उसने ये प्लान रचा। ये अब तक का जो प्राइमरी इंट्रोगेशन हुआ है उसमें दिखाई दे रहा है। सर, ये इस महिला का डिवोर्स हो चुका था पहले? डिवोर्स अभी कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसी जानकारी मिली है, उसके बारे में हम अभी कंफर्म कर रहे हैं। तो इसके कोई प्रेमी था जिसने इसको सलाह दी होगी कि बीच में एक कांटा है, इसको निकाल दो तो शायद हम बेहतर जिंदगी जी पाए? इस तरह की कोई बात थी? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में नहीं डिस्क्लोज हुआ। तो ये जो 2 लोगों को बुलाया गया, ये 2 लोग कौन थे उसके? इसका एक दोस्त था महिला आरोपी का, दीपक चौधरी, उसका रिलेटिव ये विवेक पाटिल करके आरोपी था। उसके थ्रू इनकी पहचान हुई है। जी, तो इसमें खुला भूल गया कि तो मेरे माँ का मौत के घाट उतार दो और बदले एवज में जो रकम चाहिए उन्हें। कुछ रकम उसने प्रॉमिस की थी ये दोनों आरोपी। तो इसकी जो चरित्र है कैसे है इस महिला की, जो अपनी माँ को मौत के घाट उतार सकता है? इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आरोपी के ऊपर इसके पहले कोई गुना दाखिल वगैरह कोई नहीं, अभी तक की जानकारी के अनुसार इनके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं। पकड़े गए आरोपियों के अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है? ये किस कारोबार से जुड़े हैं वो? आरोपी ये दोनों भी यंग लड़के हैं, 19-20 साल के लड़के हैं। ये विवेक पाटिल और विशाल पांडे दोनों भी कोनगांव में रहते हैं। इसमें से जो विशाल पांडे वो टेलर का काम सीखता था और ये विवेक पाटिल कुछ मंत्र पूजा पाठ ऐसा करता था। वैसे कितने रुपए की सुपारी दी गई थी इस हत्या के लिए? अभी तक कंफर्म बताना मुश्किल है, लेकिन जो इंट्रोगेशन में पता चला है 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा प्रॉमिस किया था, ऐसा ये विवेक पाटिल बताते हैं। इनके हाथ में नकदी कुछ मिली क्या? नहीं, इसके बारे में तहकीकात करना बाकी है।